ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 7वां लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में कुछ मसले मसाइल या मुझसे कमेंट सेक्शन में लेक्चर्स वगैरह की समझ आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चले जी, आज हम अपने शुरू करते हैं। आज का हमारा बेसिकली है वो भी हमारे पास है ही कोड इम्प्लीमेंटेशन, बट इस कोड इम्प्लीमेंटेशन को जब इंशाल्लाह हम शुरू कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप कंपोजिशन का टॉपिक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आप कंपोजिशन के टॉपिक के थ्रू आपको नाम अगर मिलेगा तो आप उसको करेंगे। तो आज के इस लेक्चर से देखते हैं समझने, और इसको फिर आपने प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर फिर भी मसले मसाइल या कोई हो तो आप मुझे लाजमी बताइए, चूँकि टॉपिक है तो उसको पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम पहले इस लाइन को कर लेते हैं। क्रिएट अ पॉइंट विद टू डायमेंशन एक्स एंड वाई। एक क्लास क्रिएट करिए पॉइंट का जिस दो नंबर्स हो एक्स और वाई। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर गेट सेट एंड डिस्प्ले मेथड। आप उस एक कंस्ट्रक्टर गेट सेट और डिस्प्ले मेथड फंक्शन भी इंप्लीमेंट करिए। चले जी, इस पहले लाइन पहले गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं स्टेप 1, क्लास क्रिएट करते हैं जी पॉइंट का। इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट टू डेटा मेंबर्स है, कौन एक्स और एंड वाई। ठीक है जी, मैंने क्या बोला है कि आप इस क्लास पॉइंट के अंदर एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर, चले जी मैं कंस्ट्रक्टर डालता हूँ एप्रोप्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो इन वैल्यूज को क्या करेगा जी, डिफॉल्ट वैल्यूज देगा इन डेटा टाइप्स को। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मांगा है गेट फंक्शन, तो चले जी मैं गेट फंक्शन लगाता हूँ दोनों डेटा टाइप्स के लिए। ये मुझे रिटर्न करके देगा इसकी गेट वाई, मुझे रिटर्न करके देगा वाई की वैल्यू। सेट का सेट का फंक्शन टाइप को यूजर से ले रहा हूँ। आप इसके अंदर वैल्यू कर सकते हो। बेसिकली आपने सिंटैक्स को समझना है, लॉजिक आप अपनी भी डाल। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स हैंडल कोऑर्डिनेट में लिख लेता हूँ 7, सी इंटर में लेता हूँ सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, मुझे देगा वैल्यू इसकी वाई की। अच्छा, अभी हमारे पास था वो था डिस्प्ले मेथड का। तो क्या करेगा जी, डिस्प्ले करेगा वैल्यूज पॉइंट कोऑर्डिनेट्स displayed as ऐसे क्यों कर रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। इस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कंपाइलर पे जब वैल्यू को मैं यूजर से लूँ और ये डिस्प्ले हो मेरे पास, तो मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू एक
पैरेंथेसिस के अंदर प्रॉपरली डिस्प्ले हो, इस वजह से मैंने इसको इस तरह डिस्प्ले किया है। अच्छा, तो इसी तरह मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। मैंने पॉइंट का क्लास क्रिएट किया, उसके 2 डेटा मेंबर्स बनाए, उसके एक अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर बनाया, गेट सेट और डिस्प्ले के मेथड्स मैंने अप्लाई किए। तो पहला स्टेप मेरा हो गया अकम्प्लिश्ड। स्टेप 1 कंप्लीटेड। अब हम जाते हैं जी स्टेप 2 पे। स्टेप 2 जो मेरे पास क्या है, अच्छा ये हमारे पास एक लाइन है। स्टेप 2 किसको हम यूज करते हैं, क्लास ट्रायंगल एज ए डेटा। ट्रायंगल की क्लास हमने क्रिएट की है जिसके हमारे पास 3 पॉइंट हो डेटा मेंबर। आई रिपीट, 3 पॉइंट्स जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी, वो हमारे पास होंगे कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। किस क्लास के, पॉइंट के क्लास के 3 कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे क्लास ट्रायंगल के डेटा मेंबर्स थ्रू कंपोजिशन। मींस के ट्रायंगल के अंदर हम 3 डेटा टाइप्स बनाएंगे। हम ट्रायंगल क्लास के अंदर पॉइंट के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। 3 ऑब्जेक्ट का लिंक हमारे पास किसके थ्रू होगा, कंपोजिशन के थ्रू, जो एक्सेस करेगा किसको, इन कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस करेगा थ्रू कंपोजिशन। अच्छा, तो प्रैक्टिस हमारे पास ये है, डेटा मेंबर provide appropriate constructor for this class and display method which calls the display method of 3 points along with areas of इन्होंने एक फार्मूला दिया लेंथ क्रॉस। अच्छा जी, तो उन्होंने बोला है एक ट्रायंगल की क्लास बनाए, उसके अंदर आप 3 पॉइंट्स ले एज अ 3 हमारे पास कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होंगे किसके, पॉइंट के, जो एक्सेस करेंगे ट्रायंगल को। कैसे एक्सेस करेंगे, थ्रू कंपोजिशन। इसी के साथ साथ इन्होंने बोला है कि आप इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाए और एक जिसमें हम इन पॉइंट्स को डिस्प्ले थ्रू कंपोजिशन और एरिया भी निकाल सके। तो एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल भी लेंगे, जो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास कैलकुलेट करेगा। तो चले जी स्टेप 2 को हम करते हैं सॉल्व। पहले हम बनाते हैं जी क्लास ट्रायंगल की, उसके अंदर हम प्राइवेट में क्या करेंगे जी, 3 कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए बी और सी। ये तीनों कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट थ्रू कंपोजिशन हमारे पास एक्सेस करेंगे कंपोजिशन के मेथड्स को, कंपोजिशन के जो पब्लिक डेटा है उन सबको एक्सेस करेंगे। अच्छा, और साथ ही साथ चूंकि इसके अंदर इन्होंने साथ एरिया का भी जिक्र किया है कि डिस्प्ले फंक्शन के अंदर आप साथ ही साथ इन 3 पॉइंट्स को जब डिस्प्ले करेंगे तो आप एरिया भी निकालेंगे। तो इसके लिए मैं साथ ही साथ एक और डेटा भी ले लेता हूं, डबल एरिया, जो क्या करेगा जी, इन तीनों पॉइंट्स का मेरे पास एरिया भी कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे मैं लिख के लेता हूँ एडिशनल। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इन्होंने जिक्र नहीं किया था, बट फिर भी हमें इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि जी हमें एरिया भी निकालना है। इन्होंने कहा है कि आपको एरिया भी निकालना है, प्लस इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी है कि आप सिर्फ यही डेटा मेंबर्स रखेंगे, आप एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख भी लूंगा, रीजन फॉर creating this data member is to calculate the area of respective points so that the condition of the, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, so that the condition, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको, so that the condition of the
प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड। साथ ही साथ ये मैंने इस वजह से लिखा, कमेंट लिखने का फायदा ये होता है, जो चेकर होता है वो देखता है यार कि हाँ बंदे ने लॉजिक यूज किया। तो आप भी जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करो तो साथ कमेंट्स डाला करो, इससे आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ये साथ मैंने ये कमेंट में इस वजह से स्टेटमेंट डाला है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि आप 3 पॉइंट डेटा मेंबर रखो, बट चौथा पॉइंट डेटा मेंबर मुझे इस वजह से रखने की जरूरत पड़ी है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले मेथड में 7 एरिया भी मांगा है। तो एरिया की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे तौर पर एक वेरिएबल लेना पड़ा है एरिया का, डबल एरिया। एक ये अल्टरनेटिव कर सकता हूँ, में यूज कर सकता हूँ, बट ये अल्टरनेटिव मुझे ज्यादा बेटर लगा। दूसरा अल्टरनेटिव भी आपको मैं बता दूंगा जब ये प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर लूंगा। तो चले पहले इस पब्लिक कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, ये तीनों पॉइंट की वेरिएबल, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई और पॉइंट जी। क्या हो गया, से मेरे पास गलत बटन प्रेस कर तो अभी इन वैल्यूज हम इनिशियलाइज। ए हमारे पास देगा, ए में हमारे पास स्टोर होगी एक्स की वैल्यू, बी हमारे पास स्टोर करेगा वाई की वैल्यू और सी में हमारे पास स्टोर होगी जी। अभी हम यूज करते हैं दूसरा वर्ड डिस्प्ले का मेथड। डिस्प्ले के मेथड में हमारे पास क्या होगा जी, हम डिस्प्ले करेंगे कोऑर्डिनेट्स को। फर्स्ट coordinates of points are displayed as handle। यहाँ पे मैं क्या करूंगा जी, a डॉट डिस्प्ले, इस फंक्शन को मैं डिस्प्ले 1 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पे रहे। a डॉट डिस्प्ले क्या मेरे पास डिस्प्ले करेगा, इन पॉइंट्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम कंज्यूमिंग ताकि हमारा कम हो। इसके साथ में कर देता हूँ b डॉट डिस्प्ले, c डॉट डिस्प्ले। जो क्या करेगा जी, मेरे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट डिस्प्ले करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट डिस्प्ले करेगा और थर्ड कोऑर्डिनेट डिस्प्ले करेगा। तो साथ ही साथ मुझे एरिया चाहिए जिसके लिए मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया का। तो उसका क्या काम है जी, हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू ए डॉट गेट एक्स क्रॉस ए डॉट गेट वाई। उन्होंने साथ फार्मूला दिया था एरिया का, लेंथ क्रॉस विड्थ। पहला पॉइंट मेरे पास बेसिकली मैं कंसीडर उसको कर लूंगा, एक्स को मैं कर लूंगा लेंथ और वाई को मैं कर लूंगा कंसीडर एज विड्थ, जिससे मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा, एरिया। तो यहाँ पे मैं साथ लिख के दूंगा सी आउट एरिया ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट is displayed as coordinate of points displayed as। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा जी, एरिया और सी आउट हैंडल। इसी को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड। साथ ही साथ इस फार्मूले को भी मैं करता हूँ कॉपी
यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट, सिर्फ नाम चेंज कर लेता हूँ बी डी और सी एंड सी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी दूसरा स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में आपको चले यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ दूसरी क्लास में मैंने क्या किया है, ट्राइंगल का ऑब्जेक्ट, ट्राइंगल की क्लास मैंने बनाई है। इसके अंदर मैंने 3 कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाए थ्रू कंपोजिशन पॉइंट क्लास के। ये इस वजह से मैंने बनाया है ताकि इसके थ्रू, इन 3 कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक्सेस करूँ पॉइंट्स को, और अगर मैं मेन में ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट्स बनाऊं तो साथ ही साथ मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था डबल एरिया के नाम से, जो क्या कैलकुलेट करेगा एरिया। अगर जो क्वेश्चन में इसके बारे में लिखा नहीं था इस डेटा मेंबर का, आपने इसको लिखना है, फिर भी मैंने इसको यूज़ किया है इस वजह से कि साथ ही साथ मेरे पास एरिया भी कैलकुलेट है, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फिर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन की, फिर मैंने डिस्प्ले का फंक्शन लिया, और जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया, उसके अंदर मैंने फार्मूला के थ्रू एक्स को एज अ लेंथ कंसिडर किया और वाई को एज अ विड्थ कंसिडर किया। ए डॉट गेट एक्स मेरे पास बेसिकली एक्सेस करेगा मुझे किसके पास, ये वैल्यू मुझे वो असाइन करके देगा। ए डॉट गेट वाई मुझे बेसिकली असाइन करके देगा वाई की वैल्यू सिंपली। तो अभी और जो डिस्प्ले का फंक्शन होगा उन तीनों वैल्यूज को क्या करेगा जी, डिस्प्ले करेगा। अभी हम जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 मेन, देखते हैं ये स्टेप 3 में हमसे क्या मांगा गया। मेन में in the main function declare 3 points and pass them to the constructor of class triangle। मेन के अंदर हमने 3 पॉइंट्स डिक्लेयर करने हैं क्लास पॉइंट के, और उनको कहाँ पास कराना है, ट्राइंगल के कंस्ट्रक्टर में पास कराना है। कॉल डिस्प्ले मेथड ऑफ ट्राइंगल, और हमने कॉल करना है डिस्प्ले के फंक्शन को जो ट्राइंगल का है। टू वेरीफाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल आल्सो देयर एरियाज। तो बेसिकली हमने मेन में क्या करना है, हमने पॉइंट के 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं। तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हम सीन कर लेते हैं। एंटर द फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एंड लाइन ए डॉट सेट, जो मुझे क्या करके देगा, पहले पॉइंट से कोऑर्डिनेट सेट करके देगा। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैं कर लेता हूँ बी डॉट सेट, इसको मैं कर लेता हूँ, सॉरी, इसको मैं कर लेता हूँ सी डॉट सेट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड कोऑर्डिनेट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, अभी मेरे पास ट्राइंगल का मैंने एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसके अंदर मैंने ट्राइंगल के कंस्ट्रक्टर में मैंने किसको पास कराना है, ए बी और सी को, क्योंकि मेरे पास क्या है, पॉइंट ए बी और सी। ठीक है जी, अभी इनकी मेथड्स को मैंने क्या करना है जी, डिस्प्ले करना है। ch रिटर्न 0। इसी तरह मेरे पास हो जाएगा स्टेप 3 भी कंप्लीटेड। तो चले मैं आपको बता देता हूँ स्टेप 3 में इन्होंने हमें बोला था कि आप 3 पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने हैं, जो मैंने डिक्लेयर किया है। उनको मैंने थ्रू सेट मेथड कॉल किया है ताकि उनकी वैल्यूज मेरे पास कंपाइलर पे डिक्लेयर हो। उन्हीं 3 पॉइंट्स को फिर मैंने पास किया है कहाँ पे, ट्राइंगल के कंस्ट्रक्टर पे। ए में मेरे पास ए की वैल्यू स्टोर होगी, बी में मेरे पास बी की वैल्यू स्टोर होगी, सी में मेरे पास सी की वैल्यू स्टोर होगी। सी डॉट डिस्प्ले के अंदर मेरे पास वो कोऑर्डिनेट्स भी डिस्प्ले होंगे और उनका एरिया भी डिस्प्ले होगा। चलिए जब इसको देखते हैं जी कंपाइल करके, कोई मिस्टेक्स वगैरह भी हैं, मिस्टेक्स वगैरह तो है, उनको हम टैकल करने की कोशिश अभी करेंगे जी। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैंने फंक्शन को कॉल करना था, मैंने फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस नहीं दिए हैं, तो इस वजह से मुझे एरर आ गया। चले जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस एरर को डिबग करते हैं। एरर देख के आपको घबरा नहीं जाना,
बल्कि आपने उसको और डिबग करने और देखना है कि बाकी मुझे कहाँ पे एरर आ रहे हैं। अच्छा, अभी कहाँ पे एरर आ रहे हैं? अभी यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट मैंने सी रखा है, उसके अंदर जो मैंने पैरामीटर पास किया वो भी सी है, तो ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट मैं डी कर लेता हूँ। अभी देखता हूँ जी कि एरर खत्म हुआ। अच्छा, एक और एरर भी आ गया जी। और एरर कहाँ है? अच्छा, हाँ जी, एरर इस वजह से आया है कि जो ट्रायंगल का डिस्प्ले का फंक्शन है, ट्रायंगल के अंदर मेरे पास डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन नहीं है, उसको मैंने डिस्प्ले 1 रखा था। अभी इसको देखते हैं जी। अच्छा, एरर खत्म हो गए। अभी प्रोग्राम को देखते हैं जी। इंटर द फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट, चले पहली वैल्यू में लेता हूँ 2, दूसरी वैल्यू में लेता हूँ 4, सेकंड कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ, पहली वैल्यू में लेता हूँ 3, दूसरी वैल्यू में लेता हूँ 6, थर्ड कोऑर्डिनेट की पहली वैल्यू में लेता हूँ 10, दूसरी वैल्यू में ले लेता हूँ 2। तो इसको हम देखते हैं जी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर डिस्प्लेड एज, पहली वैल्यू मेरे पास जो मैंने ली थी 2 4, मेरे पास 2 4 ही डिस्प्ले हुई है, और उनका जब मैंने एरिया निकाला है तो एरिया 2 4 ज़ा 8, लेंथ क्रॉस विड्थ, मेरे पास एरिया भी सही आया है। तो सेकंड वैल्यू हम देखते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 3 और 6, 3 और 6 पॉइंट मेरे पास डिस्प्ले हुआ है। अगर अगर हम उनका एरिया निकाले तो एरिया भी मेरे पास उनका आ जाता है 18, वो भी सही हो गया। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट मैंने लिया था, एक्स की वैल्यू मैंने ली 10, वाई की वैल्यू मैंने ली थी 2, मेरे पास वही डिस्प्ले हुई है। अगर उनका हम एरिया निकाले तो एरिया मेरे पास आ गया है 20। तो इसी तरह हमने क्या किया जी, हमने एक पॉइंट की क्लास ली, और पॉइंट की क्लास के साथ साथ हमने एक और क्लास ली ट्रायंगल की। ट्रायंगल की क्लास के अंदर हमने पॉइंट के कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पास कराए थ्रू कंपोजिशन, और उसको हमने एक्सेस कराया, और उसी के थ्रू उसके फंक्शंस को हमने कॉल किया, पॉइंट के फंक्शन को, और साथ हमने दूसरे फंक्शन को उसके थ्रू एक्सेस कराया, और एक रिलेशन हमने बनाई थ्रू कंपोजिशन। तो ये एक मेथड था। दूसरा मेथड जो पहले मेरे जहन में नहीं आ रहा था, मेरे जहन में अभी आया है। हमने तो एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके थ्रू हमने एरिया निकाला है। हम एक और काम भी कर सकते थे जो मेरे जहन में नहीं आ रहा था, सॉरी माय मिस्टेक। वो हम ये काम कर सकते थे कि अगर यहाँ से मैं ये एरिया हटा दूं, एक मिनट में काम करता हूँ, कंट्रोल जी कर लेता हूँ पहले, इसको इसको कंट्रोल सी भी कर लेता हूँ। ये एरिया हम यहाँ से निकाल ले और इसको हम यहाँ पेस्ट कर ले। काम हमने बाकी वही किया है, एरिया का हमने ऑब्जेक्ट फिर भी डिक्लेयर किया है, बट ये मेथड मुझे लगता है मेरे पहले मेथड से ज़्यादा वेरीफाइड है, और इसमें आपके मार्क्स कम होने की वजह भी कम है, और आपका प्रोग्राम बिल्कुल 110% क्वेश्चन की कंडीशन को वेरीफाई करता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने डेटा मेंबर्स 3 लिए। चलो इसको हम रन भी कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि चूंकि हमारा काम सही भी है कि नहीं है। 10 2 1 2, और तीसरी वाले में लेता हूँ 3 और 4, देखते हैं जी। 10 तो का एरिया मेरे पास 20, 1 2 का 2, ठीक है जी। तो इस मेथड से भी हमारा काम चल पा, और ये मेथड ज़्यादा वेरीफाइड मेथड है। इस मेथड में मैंने क्या किया है, मैंने ये काम किया है कि वो जो एरिया का मैंने डिक्लेयर किया था वो मैंने फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पे मैंने एरिया निकाल लिया। इसी तरह मेरी क्वेश्चन की कंडीशन होगी। इस पर टॉपिक के लिए और भी लेता हूँ कंडीशन के सारे कॉन्सेप्ट, और आज हमारे रहेगा हो चुका है, तो आपको फिर भी वेरीफाई कर रहा हूँ जी। मैंने पॉइंट की क्लास ली, उसके अंदर मैंने बदल लिया एक्स, उस क्लास के अंदर मैंने एक अप्रोप्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया जिसने इन दो डिफॉल्ट वैल्यूज दी। गेट एक्स ने मुझे एक्स रिटर्न करके दिया, गेट वाई ने मुझे वाई रिटर्न करके दिया। सेट के अंदर मैंने दो की वैल्यू सेट की, एक्स और वाई की, उनको इनपुट लिया यूजर से, डिस्प्ले में मैंने उन दोनों वैल्यूज को साथ किया डिस्प्ले। ये मैंने पॉइंट का क्लास एक सिंपल बना दी। उसके बाद मैंने स्टेप 2 में क्या किया जी, मैंने ट्राइंगल की क्लास बनाई। ट्राइंगल की क्लास में मैंने पॉइंट क्लास के 3 कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाए थ्रू कंपोजिशन। ठीक है जी, इन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को मैंने पास किया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर
ट्रायंगल की पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैंने जो पैरामीटर जिसने वैल्यूज को ए के अंदर क्या की, सबसे पहले एरिया के वेरिएबल एरिया के वेरिएबल चूंकि मुझे इन कोऑर्डिनेट्स को डिस्प्ले करने के साथ उनका एरिया भी निकालना, सबसे पहले तो आप अपने जहन से निकाल ले। आपको पहले मैं बता देता हूँ क्या हुआ यार। वो जो मैंने वेरिएबल लिया है पॉइंट ए, ये जो ए का वेरिएबल है, इस कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट से मैंने एक्सेस किया डिस्प्ले के फंक्शन को। जो डिस्प्ले का फंक्शन मेरे पास कहाँ है, पॉइंट के डिस्प्ले के फंक्शन को, जिसने बेसिकली क्या किया, इसको कॉल किया। कंपाइल हो तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जी। इसी के साथ साथ बी डॉट डिस्प्ले ने भी पॉइंट के डिस्प्ले को कॉल किया, सी डॉट डिस्प्ले ने भी पॉइंट के डिस्प्ले को कॉल किया। मैंने प्रोडक्ट लिया जी किसका, गेट एक्स का, जिसने मुझे ए वैल्यू गेट करके दी, और गेट वाई का, जिसने मुझे बी वाई की वैल्यू कॉल करके दी। किसके थ्रू, पोजीशन के थ्रू मैंने उनको कॉल। जो ए का मैंने कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लिए, इसके थ्रू मैंने गेट एक्स को कॉल किया, जिसके थ्रू मुझे एक्स की वैल्यू मिली। मैंने उसका प्रोडक्ट लिया वाई की वैल्यू, जो मैंने ए के थ्रू कंपोजिशन ली। इसी तरह मैंने इन तीनों वेरिएबल को भी एरिया निकाला। स्टेप 3 में मेन के अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए पॉइंट के, उनके फंक्शन को कॉल किया। उन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने पास किया एज अ पैरामीटर ट्रायंगल की क्लास, और उनको मैंने डिस्प्ले किया, जिसके थ्रू मुझे एरिया भी उनका डिस्प्ले हो गया, और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के मुझे डिस्प्ले हो गए। तो इसी के साथ साथ हमारा जो कंपोजिशन का टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आती गई होगी। आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है। अभी तक आपको मैंने जितना भी पढ़ाया, और आपको अगर कुछ समझ वगैरह नहीं आती हो तो आपने मुझे बताना लाजमी है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।